हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्लांट रूट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम प्लांट के हेल्थ को अच्छा या बैलेंस रखने में बहुत काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अब तक हमने 7 पार्ट पूरे कर लिए हैं। ये आज हम एक पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का। तो इससे पहले हमने क्या से क्या देख लिया है? हमने देख लिया है कि टिश्यू जो है वो 2 टाइप फर्दर डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट एंड परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइड टू 3 पार्ट। उसी में फिर हमने क्या देखा? हमने टिश्यू सिस्टम देखे। टिश्यू सिस्टम भी आपकी डिवाइड इन 3 पार्ट। आपका डर्मिस टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और आपका लास्ट में था आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इसके बाद हमने देखे कि वेस्कुलर सिस्टम, टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे के सारे हमने सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 कर लिए हैं। अब हम आए हैं सेकेंडरी ग्रोथ पे। सेकेंडरी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी जब प्राइमरी लेवल पे सारे ऑर्गन बन चुके होंगे, सारे पार्ट बन चुके होंगे। सारे पार्ट्स का क्या मतलब है कि मतलब आपका एपिडर्मिस है, मेसोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, ये सर के सब क्या होंगे? डेवलप होंगे और फिर कहीं जाके आपका सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट। तो हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर इन स्टेम एंड रूट, डाइकॉट, प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। ये क्या है कि आपके किस तरह के डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम और रूट में, और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो हाइयर प्लांट है उसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेकेंडरी ग्रोथ। एब्सेंस ऑफ मोनोकॉट एंड लीफ। ये क्या है? लीफ, चाहे आपकी डाइकॉट हो चाहे आपकी मोनोकॉट हो, ऐसे ही मोनोकॉट रूट और स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, केवल डाइकॉट स्टेम पर रूट में मिलता है। और इसके साथ आपके जिम्नोस्पर्म जो हाइयर फैमिली, हाइयर प्लांट के क्लासिफिकेशन को बिलोंग करते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब जो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस मतलब आपके लेवल की या किस स्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है, किसकी एक्टिविटी होती है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक का ये क्या होती है? एक्टिविटी होती है। इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये हम बाद में देखेंगे। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है, डिफरेंस हम देख सकते हैं कि ग्रोथ किसकी ग्रोथ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है रूट एंड स्टेम में उसकी गिरफ्त को, यानी कि उसकी जो गिरफ्त होती है चौड़ाई उसको लेके, गिरफ्त में जो भी आपकी ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि क्या आपका ग्रोथ टू द स्टेम एंड रूट इन गिरफ्त, या फिर आप कर सकते हैं सरकमफ्रेरेंस। समझ, क्योंकि हम इसकी टीएस काटेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई स्टेम पे या रूट है, अब इसकी टीएस हम ऐसे ही काटेंगे राउंड शेप में। तो ये अब ये क्या है? आपका सर्कमफ्रेरेंस। अब ये सर्कल है तो सर्कल में क्या होगा? आपका सर्कमफ्रेरेंस भी आपका एरिया इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें गिरफ्त में या फिर उसी को हम सर्कमफ्रेरेंस बोलते हैं। अब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक, 2 है, जैसे कि प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो प्राइमरी जो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक है उसमें आता है आपका इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अब इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम याद होगा आपको कि इस तरह के आपके क्या है? वेस्कुलर बंडल है, इसमें बीच में कैम्बियम पोर्शन होता है और यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रा फेसिकुलर शीट कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। और ये तो ये यहाँ पर हुआ। अब आपका क्या है? फेसिकुलर का। अब आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ये इसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये डाइकॉट स्टेम में होता है। अब वेस्कुलर कॉम्बिनेशन कैम्बियम में क्या है? डाइकॉट रूट। वेस्कुलर कैम्बियम किसमें ग्रोथ करेगा? कि आपका डाइकॉट रूट में। और कॉर्क कैम्बियम जो है वो डाइकॉट रूट और स्टेम दोनों में फॉर्मेट होता है। तो यहाँ हमने आपका फिगर बना के रखा है किसका? सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम।
तो इसमें बाकी देखिए सब हमें पता है कि सबसे बाहर क्या है, क्यूटिकल का लेयर होगा, उसमें आपके ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और ये कैसे होते हैं, हमेशा जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। फिर एपिडर्मिस का पार्ट आता है, एपिडर्मिस के बाद कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस का आपका पोर्शन आता है। कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस है, कोलन काइमस यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं किसको, स्टेम को। फिर इसके बाद जर्नल कॉर्टेक्स है। इसके बाद जो आपका इंडोडर्मिस होता है उसमें स्टार्च कलेक्ट होता है, स्टार्च कलेक्ट पैकिंग होती है, इसलिए इसे हम इंडोडर्मिस या फिर स्टार्च शीट भी कह सकते हैं। फिर आपका पेरिसाइकल का एरिया आया। पेरिसाइकल में आपका ये क्या है, आपका वेस्कुलर बंडल है, जो कि किस तरह के हैं, आपके इसके बीच में बाहर की तरफ आपका प्राइमरी फ्लोएम है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है, और बीच में क्या है आपका कैम्बियम, जो बोलते हैं आपका कैम्बियम, इसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसियल कैम्बियम। फिर आपके मिडिल में क्या है, आपके बिल्कुल बीचों बीच पिथ या मेड्यूला, मेड्यूला वेल डेवलप होता है, और मेड्यूला में ही आपके क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल, और आपका एडजेसेंट पॉइंट पर क्या होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम मेडुलर रेस बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैंने सब समझा दिया है। अब हम इसी में, अभी यहाँ तक क्या है, सब आपको पता है कि ये क्या है, आपका डाइकॉट स्टेम का टीएस है। अब इसी में हम प्रोसीजर आगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोसीजर इंक्लूड होता है वो देखिए। जैसे प्रोमेरिस्टेमेटिक, कोई प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल है जो क्या करेगी, आपको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में कवर, जैसे कि हमने बताया था आपको कि सेल साइकिल होता है, उसमें आपका G1 G2 कोई ऐसी सेल है जो कि क्या है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो वो परमानेंट हो जाती है। परमानेंट होकर क्या करती है, फिक्स कोई फंक्शन करने लगती है। तो आपका क्या है, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी डिवीजन की क्वालिटी को क्या कर रहा है, आपको डिफ्यूज कर रहा है, यानी कि उसे वो नहीं करना है, तो उसे डिवीजन नहीं करना है, तो क्या करेगा, परमानेंट में फिक्स हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट फिक्स हो जाएगा, कोई फिक्स काम करने लगेगा। मगर जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट फिक्स फंक्शन करने लगता है, तो इस एक्टिविटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब जब डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब यहाँ पर जो प्राइमरी परमानेंट है, इसके पास एबिलिटी अभी डिवीजन की है, क्योंकि इसने क्या किया है, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक में से क्या हुआ, सेल डिवीजन। अब यहाँ पर प्रोपेरिस्टेमेटिक था, जो कि ये सोच रही है कि सेल डिवीजन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसकी पावर को क्या कर रही है, वो रिड्यूस नहीं कर रही है, या ये को टेक ओवर कर रही है, तो क्या प्राइमरी में चली गई। तो प्राइमरी में जब ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट प्राइमरी में कन्वर्ट होगी, तो ये डिफरेंशिएटेड, यानी कि अभी क्या वो सिंपल सभी सेल की तरह सेल साइकिल में एंटर कर रही थी, बट उसने सेल साइकिल में एंटर ना करके क्या किया है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में चेंज होके एक पर्टिकुलर फिक्स फंक्शन करने लगी, तो इसको कहेंगे प्राइमरी परमानेंट। अब प्राइमरी परमानेंट ये कर रही है, ठीक है। अब जब मतलब ऑर्गन में या सिस्टम में ऐसा उसे फील होता है कि आगे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम वो फिर से अपने आप को डिवाइड करना चाहती है, तो जब वो डिवाइड करना चाहेगी, वो क्योंकि पावर डिवीजन किसके पास अभी है, तो डी डिफरेंशिएटेड, और ये जो परमानेंट प्राइमरी परमानेंट था, ये क्या करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक को फॉर्म करेगा। यही जो प्राइमरी परमानेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में। अब जो ये प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुआ, इसे डिफरेंशिएटेड कहते हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, अब इसके बाद ये क्या होगा, डिवीजन, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो इसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन फिर इसके बाद इसका मन होगा तो ये फिर से परमानेंट फिक्स, तो सेकेंडरी परमानेंट फिक्स बना लेगा, यानी कि इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये जब चाहे तब सेल डिवीजन से क्या होते हैं, फाइंड आउट भी कर सकती हैं, और वापस से इनमें सेल डिवीजन में एंटर करने की कैपेसिटी। तो इसी को हम क्या देखते हैं, डी डिफरेंशिएटेड, यानी कि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट प्राइमरी में फिक्स काम करने लगी। फिर इसके बाद डी डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन हुआ, वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हो गई, वापस उसका मन हुआ कि हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन होगा, और वहां पर वो सेकेंडरी परमानेंट फिक्सेशन या सेकेंडरी परमानेंट को फॉर्म आउट करेगी, और वहां एक फिक्स काम करने लगेगी। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है किसमें, डाइकॉट स्टॉप में, क्योंकि हम देखो डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं, डाइकॉट स्टेम में तो इसमें दो तरीके का होता है, पहला होता है इंट्रा स्केलर रीजन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा।
अब ये जो यहाँ पर यहीं पर हमने देखो कल बताया था आपको कि जब हम ये पढ़ रहे थे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दो फर्दर किया था, इंट्रास्केलर और एक्स्ट्रा स्केलर। तो उसी मेथड में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैसे होती है? इंट्रा में। और अब इंट्रा में क्या होगा कि एक्टिविटी वेस्कुलर कैम्बियम करेगा, तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी क्या, इसकी ओरिजिन क्या होती है? पार्शियली प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से होती है। जबकि दूसरा जब लेटर पहले ये किया, बाद में ये एक्स्ट्रा स्किलर रीजन से करेगा डिवीजन, तब वहां पर कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जो टोटली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से बना हुआ होता है। अब इस कंसेप्ट को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है, तो यहाँ पर ये सारा क्या है? प्राइमरी क्यूटिकल, प्राइमरी क्यूटिकल, ये सारे के सारे प्राइमरी है। क्या है? सारे स्ट्रक्चर आपके प्राइमरी हैं, सारे के सारे हमारे क्या करेंगे? आप केवल यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक है ये क्या है? आपके सब प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। केवल और केवल जो मेडुला रेस है ये आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक को शो करेगा, क्योंकि कहीं से तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो कहां से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है? आपका जो मेरिस्टेमेटिक रे होता है वहां से आपका ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी है। बट एक आपका मेरिस्टेमेटिक रे जो है, मेडुला रे, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक की बनी होती है। यही आगे जाके डिफरेंशिएट का काम करेगी और जाके क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेप इन इंट्रास्केलर रीजन। इंट्रास्केलर रीजन जैसे कि हमें पता है ये इंट्रास्केलर रीजन होता है, स्टील, पेरी स्टील के अंदर सब होता है, वेस्कुलर बंडल है। और ये क्या है आपके, इनके बीच में जो जाइलम और फ्लोएम, और इनके बीच में ये क्या, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रा फेसिकुलर सेल कैम्बियम है। और फिर ये क्या है? ये पिथ है आपका, क्या है? मेड्यूला है जो कि पूरा वेल डेवलप होता है। और फिर इसके बाद इससे एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल और आपके पिथ दोनों से एडजेसेंट आपके क्या होते हैं? मेड्यूली रेज होती है। तो आप जब देखो क्या ये सारे के सारे क्या हमने देखा था कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है। आपका इंट्रासेलुलर ये भी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है। बट जो मेडुला रे है वो क्या है? प्राइमरी आपका क्या है? पेरिमिस्टिक है। ठीक है, पेरिमिस्टिक है, पेरिमेट्रियम है। ये इसमें क्या होगा? ये प्राइमरी, सारा प्राइमरी इसका स्ट्रक्चर है। प्राइमरी, ये प्राइमरी पार्ट है। मेडुला रेस में क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन, यानी कि ये यहाँ पर सेल डिवीजन को क्या कर चुकी थी? छोड़ चुकी थी। मगर वापस से ये इसमें डिवीजन होता है तो क्या हो जाता है? डी डिफरेंशिएशन। तब क्या होगा कि यहाँ प्राइमरी से पेरिमिस्टिक से क्या? प्राइमरी पेरी, प्राइमरी ये क्या है? प्राइमरी प्रीस्ट है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक है। तो ये क्या है? प्राइमरी प्री मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक यानी इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये क्या है? सेकेंडरी है। इसमें आगे क्या होगा आपका? डी डिफरेंशिएशन का होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन हो रहा है। रीडिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका जो न्यू बनी थी ये जो आपकी न्यू यहाँ पर वन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, अब यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनी। अब क्या होगा? जो प्राइमरी यहाँ पर ये फर्स्ट वाली बनी है ये क्या है आपकी? सेकेंडरी इंट्राफेसिकुलर। ये क्या है आपका? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है। एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल किसमें एडजेसेंट होते हैं? इनके बीच में एडजेसेंट होते हैं। ये आपके यहाँ पर ये हुआ तो आपका क्या? ये दोनों मिलकर कौन? ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और आपका मेडुला रेस की जो आपका यहाँ बना था डी डिफरेंशिएशन से क्या बना था आपका? इंटरफेसिकुलर। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है इस तरह का यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। ये जब इसमें डिफरेंशिएशन हुआ तो ये बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये इस तरह इसके बाहर बाहर ऐसे ये कवर होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह बनेगा। समझ आया कि कैसे बना? क्योंकि क्या हुआ कि जो आपका मेडुला रेस है वो क्या है? प्राइमरी
प्री मेरिस्मेटिक है जो कि डी डिफरेंशिएशन डिवीजन से बाहर हो चुकी थी, मगर वो फिर से रीजनरेट करने लगी, तो क्या डी डिफरेंशिएशन करेगी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक का फॉर्मेशन। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक को हम क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। अब आगे जो डी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, न्यू इंटर जो हमारा इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम था यहाँ पर प्रेजेंट था, तो ये कैम्बियम और आपका जो न्यू बना है सेकेंडरी वाला, ये दोनों मिलके ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इसका काम भी क्या, ये भी आपका आगे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपका न्यू जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना और जो पुराना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों बोलते हैं हम दोनों मिलके काम करेंगे। ये दोनों जब मिल जाते हैं यहाँ ज्वाइन, तो क्या एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कंबिनियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जैसे कि यहाँ पर अब इधर देखो, यहाँ पर ऐसे ये इस तरह क्या है, इस तरह लेयर बन जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये वेस्कुलर बंडल बना है, तो ये किसके उससे बना है, ये वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर कंबिनियम। ठीक है, वेस्कुलर कॉम्बियम किसके उससे बना है, एक तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और प्लस आपका इंटर, इन दोनों से मिलके बना है, जो कि क्या है प्राइमरी पार्शियली और सेकेंडरी पार्शियली। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम बना है वो कैसे बना है, टोटली सेकेंडरी नहीं है, वो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी। क्यों पार्शियली, क्योंकि जब यहाँ मेडुलर रेस ये क्या था, प्राइमरी प्री मेरिस्मेटिक था, इसने डी डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ सेकेंडरी मेरिस्मेटिक कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक बोलो या फिर आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलो, दोनों एक ही है। ये अब यहाँ पहले से जो प्रेजेंट था प्राइमरी मेरिस्मेटिक का कौन सा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अब ये दोनों को क्या ग्रोथ करनी है, तो दोनों एक साथ मिलके क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, जिसे वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो टोटली आपका सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो आप बोलोगे पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑरिजिन है वो किससे हुआ है, इसका ऑरिजिन जो है वो आपका सेकेंडरी मेरिस्मेटिक और आपका प्राइमरी मेरिस्मेटिक जो पहले से ऑलरेडी वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट थी, और जो सेकेंडरी बनी थी वो किससे बनी थी, आपकी मेड्यूलर रेस से फॉर्म हुई थी, मेड्यूलर रेस की डी डिफरेंशिएशन एक्टिविटी में। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ये क्या है, इसमें जैसे कि आपके दो तरह की सेल होती है, ऐसा होता है, एक होता है ओवल शेप, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवल सेल, और एक होता है आपको पॉइंटेड, कैसे होती है, पॉइंटेड सेल। तो ये दो तरीके के सेल से आपका क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है। तो ओवल सेल और पॉइंटेड सेल, ओवल सेल आपका क्या, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ठीक है, अब ये क्या है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, इसको भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो इनसाइड अंदर की तरफ बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा वो बाहर की साइड बनेगा। अब इनको नोट करके लिखना है कि एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म, ये वाली एक्टिविटी हो रही है इनिशियली, तो क्या होगा कि आपका जो इनर साइड है 8 से 10 टाइम मोर देन जाइलम का फॉर्मेशन करती है, जाइलम ज्यादा बनता है, फ्लोएम कम बनता है। रीजन क्या है, जाइलम अंदर की ओर बन रहा है, जब नया जाइलम की लेयर बन रही है तो जो पुराना वाला जाइलम उसको सेंटर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, और वही कंडीशन आपको फ्लोएम के साथ होता है। जब नया फ्लोएम की लाइन बन रही है तो क्या होता है कि बाहर आउटसाइड की, फ्लोएम हमें पता है आउटसाइड में था, तो आउटसाइड में था तो वो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि मोर देन जाइलम फॉर्मेशन होता है, जिसको वुड बोलते हैं। और आपका जो आपका फ्लोएम होगा उसको बास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बास्ट। तो ये दोनों का ही फॉर्मेशन होगा, मगर मोर देन किसका है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जाइलम का, और जाइलम का ज्यादा है उसे हम वुड बोलते हैं, और फ्लोएम का भी है बट जाइलम से ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेस देन होता है, उसे बास्ट बोलते हैं। अब पॉइंटेड जो सेल होती है, अभी इसका मैं फिगर बताऊंगी कैसे करना। जैसे ये आपका है, ये हमने देखा था कि ये वेस्कुलर बंडल है और इसके बीच में लेयर बन रही है। अब ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, प्राइमरी जाइलम है। अब नया वाला जो बन रहा है वो क्या यहाँ बन रहा है, यानी कि ये जो पहला वाला था उसके जस्ट अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इन साइड में बन रहा है। वही आपका फ्लोएम जो है, फ्लोएम कहाँ था, हमारा आउटसाइड था, इस तरह था। तो जब नया फ्लोएम बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, आगे की ओर खसकने लगेगा इस तरह। अब ये करके इस तरह बहुत सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा,
मगर वही प्रोसीजर होगा कि जो पहले से प्राइमरी जाइलम है वो और अंदर की तरफ धकेल दिया जाएगा और जो प्राइमरी फ्लोएम था वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो, तो ये जो ग्रोथ है वो इस तरह दिखने लगती है। और जो आपका स्टेम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोर देन जाइलम तो वुड, और आपका जो फ्लोएम है वो बास्ट में। अब आपका जो पॉइंटेड सेल है वो क्या है, रे इनिशियली बोलते हैं इसे, और ये क्या है, सेकेंडरी मेड्यूलर रेस से बनता है। मेड्यूलर रेस हमें पता है, मिड में जो मेड्यूला है उसी से आपका एडजेसेंट टू वेस्कुलर बंडल निकलती है रेस, तो उनसे क्या सेकेंडरी जाइलम रे बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम रे बनेगा। अब जो जाइलम रे है वो क्या काम करती है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर का कंडक्शन करती है एंड मिनरल्स का, कैसे, रेडियल के डायरेक्शन में, इन रेडियल डायरेक्शन। और आपका सेकेंडरी फ्लोएम है वो कंडक्ट करेगा किसको, फूड को, किस डायरेक्शन में, रेडियल की डायरेक्शन में, और आपका इस तरह ग्रोथ हो जाएगा। ये जो है ये पॉइंट आपका, ये जो है ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि ये इसका वुड का बनना और वास्ट का बनना। वुड जो आपका प्राइमरी जाइलम है उसके अंदर लेयर जो इनसाइड में इंक्रीज होगी, और 8 से 10 ये लेयर जो कितनी है, 8 से 10 रहेगी, समझ आया। और उसके बाद क्या होगा आपका, इन से इस समय आपका क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की होगी। अब इनको ही हम लैंग्वेज में लिख के बताएंगे आपको कि किस तरह आगे करना है।